वेलकम टू मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्यूब रूट यानी घनमूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि घनमूल को कैसे निकालते हैं। अगर कोई क्वेश्चन घनमूल में दिया हुआ है, क्यूब रूट में दिया हुआ है, तो उसको आसान तरीका से कैसे निकालेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जितना कम समय में क्यूब रूट को बाहर निकाल सके। इससे पहले हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट को कैसे निकालना है। तो स्क्वायर रूट के बारे में आप जाकर मेरे पिछले वाली क्लास क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और क्यूब रूट बनाने से पहले आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग क्यूब रूट के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में समझेंगे। तो क्या बोले थे, स्क्वायर रूट को निकालने के लिए कम से कम 15 का तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 15 तक याद नहीं है तो आपको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और क्यूब रूट निकालने के लिए कम से कम 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, इसके बाद क्यूब रूट लिख लेते हैं। तो हम लोग पहले 10 तक लिख लेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अच्छा से देखो बाबू, स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कम से कम 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। इसके बीच में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है 1 से लेकर 10 तक। तो हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे अच्छा से देखना है और एक एक चीज समझना है। इससे पहले हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्यूब रूट बनाने से पहले थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 7921 दिया हुआ है। तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं बाबू, पीछे से जोड़ी बनाते हैं। तो स्क्वायर रूट मतलब कितना बार 2 बार, तो 2 जोड़ी बनाते हैं। तो पीछे से जो 2 जोड़ी बना दिए, आगे कितना है 2 जोड़ी। अब हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट में, पीछे जो इकाई अंक है, तो इसमें इकाई अंक क्या है, पीछे का इकाई अंक जो पहला है 1 है, क्या है 1। अब कौन सा संख्या का स्क्वायर है जिसका इकाई अंक 1 हो। अब अच्छा से देखो, अब 1 से 10 के बीच देखना है, कितना तक देखना है 1 से 10 के बीच। तो इकाई अंक को 1 चाहिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। तो 1 तो 1 है, और कौन सा संख्या है जिसका इकाई अंक 1 आ जाए, और किसका है बाबू 9 का है। तो 9 का स्क्वायर 9 नाम 81, इसका इकाई अंक कितना है 1, 1 का स्क्वायर इसका इकाई अंक कितना है 1। तो एक चीज पता चल गया, या तो क्या होगा 1 होगा, या तो क्या होगा 8 होगा। इकाई अंक में या तो 1 होगा या तो 8 होगा। अब क्या करेंगे, 79 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 79। हमको स्क्वायर करना है बाबू, और कहां तक पहुंचना है 79 तक पहुंचना है, आगे नहीं बढ़ना है, 79 से पीछे रहना है। तो कौन संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 79 के करीब जाएंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 नाम 81, और यहाँ कितना दिया हुआ है 79। तो 9 ज्यादा हो जा रहा है, तो 9 नहीं लेना है, 79 से पीछे रहना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हमको पीछे वाला लेना है, तो 8 लेना है। कौन वाला लेना है 8, तो लिखेंगे 8। अब अच्छा से देखो बाबू, 8 में क्या करेंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे। तो 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। 9 और 8 जो पहले आया था, 8 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 9, और 9 जो पहले 8 आया था उसको गुना कर देंगे। तो 9 8 72, कितना हो गया 72। अब 79 पूछेगा किससे 72 से, 79 पूछेगा किससे 72 से। ए भाई कौन बड़ा, तू बड़ा या मैं बड़ा, तो 72 बोलेगा। ए भाई मैं छोटा हूं तू बड़ा है, तो तू बड़ा ले ले। तो 1 और 8 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 88 हो जाएगा। तो 79 21 का स्क्वायर रूट का मान कितना होगा 88 होगा। इसका हम लोग यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, इसका इकाई अंक कितना है 9 है, इकाई अंक कितना है 9 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 9, तो कितना होगा 9। तो बड़ा अंक कौन है बाबू, बड़ा अंक है 1, और 9 में कौन बड़ा है 9। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 79 21 का स्क्वायर रूट कितना होगा 89 होगा। कितना होगा 89। तो इसी तरह हम लोग को सॉल्व करना है बाबू, कि पीछे से जोड़ी बनाना है 2 का जोड़ी। इसके बाद हम लोग को इकाई अंक देखना है कि कौन सा संख्या का स्क्वायर करने पर जो इकाई अंक है वो लेना है 1 और 9। जो एक है जो उसका एक का स्क्वायर
1 और 9 का स्क्वायर 9 9 81, जो इकाई अंक 1 है। अब 1 और 9 में होगा, अब 79 के करीब जाना है तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 81 बड़ा हो जा रहा है, छोटा लेना है तो 8 ले लिए, 8 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 9, फिर 9 को 8 से गुना कर दिए, 8 9 72। अब 79 72 से पूछेगा ए भाई कौन बड़ा, तो 72 बोलेगा भाई तू बड़ा, तो बड़ा ले ले, 1 और 9 में कौन बड़ा 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 89। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 8649, कितना दिया हुआ है 8649 दिया हुआ है। तो पीछे से जोड़ी, तो पीछे से जोड़ी बना दिए। अब क्या करेंगे, ऐसा कौन सा संख्या का स्क्वायर है जिसका इकाई अंक 9 हो, यहाँ इकाई अंक कितना है 9, तो 1 से 10 तक देखना है जिसका इकाई अंक 9 हो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो या तो 3 होगा और कितना है 7 का 7 7 49, जिसका इकाई अंक कितना है 9, इसका इकाई अंक कितना है 9, तो या तो 3 होगा या तो क्या होगा 7 होगा। अब हमको 86 के करीब जाना है, कौन संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसको 86 के करीब पहुंचे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर हो गया 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 ज्यादा हो गया 86 से, तो ये नहीं लेना है, पीछे लेना है, तो पीछे कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 को 9 से गुना कर देंगे तो 10 नाम 90। अब 86 पूछेगा 90 से ए भाई कौन बड़ा, तू बड़ा या मैं बड़ा, तो 90 बोलेगा ए भाई तू छोटा है मैं बड़ा हूं, तो एक काम कर तू छोटा वाला ले ली, तो 3 और 7 में कौन छोटा, तो 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 93। तो 86 49 का स्क्वायर रूट का मान कितना हो जाएगा 93। इससे पहले हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में बहुत ही बेहतरीन पढ़ चुके हैं बाबू, आप जाकर मेरे क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्यूब रूट के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, क्यूब रूट के बारे में देखेंगे। तो क्यूब रूट निकालने के लिए बच्चों को कम से कम 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, कितना तक 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर 10 तक का क्यूब याद है तो इस क्यूब निकालने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो हम लोग पहले क्यूब लिख लेते हैं, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है बाबू 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो कम से कम 1 से 10 का क्यूब याद होना चाहिए, तब जो क्यूब रूट है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्यूब रूट में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 33 दिया हुआ है 75 का क्यूब रूट निकालना है। तो हम लोग इससे पहले स्क्वायर रूट निकाले, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कितना का जोड़ी 2 का जोड़ी। अब क्यूब रूट निकालने के लिए कितना का जोड़ी 3 का जोड़ी, तो पीछे से 3 का जोड़ी बनाएंगे, तो पीछे से 3 का जोड़ी बना दिए। अब हम लोग को इकाई अंक देखना है, तो 1 से लेकर 10 का क्यूब करेंगे तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक कितना है 5। हमको देख रहे हैं हम कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5। अब कितना बचा, पीछे से जोड़ी बनाए थे, यहाँ कितना बचा 3। अब कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करने पर 3 आ जाए, पीछे आगे नहीं लेना है। अगर 1 का क्यूब लिखते हैं तो 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8, तो 5 यहाँ 3 दिया हुआ है और 8 बड़ा हो जा रहा है तो 2 नहीं लेना है, पीछे लेना है। तो 1 का क्यूब 1, तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ कितना आया था 15, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 15। तो 15 का क्यूब कितना होगा 33 75 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 58 32 का क्यूब निकालना है। तो पीछे से जोड़ी, पीछे का कितना जोड़ी, अगर क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 का जोड़ी, अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 का जोड़ी, तो पीछे से जोड़ी बना लिए। अब कौन सा संख्या का क्यूब करेंगे जिसका इकाई अंक 2 हो, तो इकाई अंक 2 किसमें है बाबू, इकाई अंक 2 है 8 का क्यूब में। 8 का क्यूब कितना होता है 512, जिसका इकाई अंक कितना है 2, तो क्या होगा या तो 8 होगा। अब हमको कौन सा संख्या का क्यूब निकालेंगे जो 5 तक पहुंचे, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो
तो ज्यादा में नहीं जाना है, पीछे लेना है। तो 1 का क्यूब कितना, 1, तो लेंगे 1 और कितना आया 8, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 18। तो 58 32 का क्यूब रूट कितना होगा 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बाबू 121 और 67 का क्यूब दिया हुआ है। अब पहले हम लोग 4 संख्या का ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग 5 संख्या का, इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में 6 संख्या का, 7 संख्या का और 8 संख्या का बढ़ाते जाएंगे। तो पीछे से जोड़ी बनाना है, तो पीछे से जोड़ी बना दिए। तो अब 167 है पीछे, तो इकाई अंक कितना है 7। अब 1 से लेकर 10 का क्यूब में कौन संख्या का क्यूब करेंगे जिसका इकाई अंक 7 हो। तो इकाई अंक 7 किसमें है 3 में है। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसको क्या लिखेंगे 3। अब हम लोग यहाँ कितना बचा हुआ है 12। अब ऐसा कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करने पर 12 से कम हो, अधिक नहीं लेना है। तो 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 3 का क्यूब 27। तो यहाँ 12 है तो 3 नहीं ले सकते हैं पीछे, तो पीछे कितना है 2 का क्यूब 8, तो 2 लेंगे, तो 2 और यहाँ कितना मान आया 3। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 23, मतलब 23। तो 121 67 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 23। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें रिवाइजिंग किए, इसके बाद हम लोग क्यूब रूट के बारे में पढ़े। ये हम लोग छोटा छोटा पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहले 4 डिजिट लिए, फिर 4, फिर 5, इसके बाद हम लोग 6 डिजिट लेंगे, 7 डिजिट लेंगे, 8 डिजिट तक काम करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।